नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि इस चैनल के माध्यम से आपको एनटीपीसी और एसएससी की क्लासें दी जाएंगी। तो इसका शेड्यूल क्या रहेगा? अब जो ये माई क्लासरूम हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका उपयोग हम लोग जैसे कोई इवेंट हुआ या कोई महत्वपूर्ण सूचना हुई या कोई मतलब मनोरंजन टाइप का कोई वीडियो हुआ और जैसे पार्टी वगैरह का, तो वो उसमें डाला जाएगा उस यूट्यूब चैनल में, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको डेली क्लासें कौन कौन सी मिलने वाली हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जो क्लासें मिलने वाली हैं वो हैं कि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेगी, ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होती है। डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेगी, डेली आपका एक सेशन होगा करंट अफेयर का, क्लियर। फिर उसके बाद डेली आपको इंग्लिश मिलेगी, डेली आपको एक क्लास कहे की मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी। और आपको डेली डेली आपको एडवांस मैथ का एक वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। और डेली आपको अरिथमेटिक का डेली एक वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। आपको डेली एक जीएस का वीडियो मिलेगा, डेली आपको एक रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, और डेली आपको एक और चीज मिलेगी, क्या? स्पेशल साइंस। एक आपको डेली वीडियो मिलेगा, काहे का? स्पेशल साइंस का आपको एक डेली वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होने वाला, स्पेशल साइंस में जो स्पेशल साइंस रहेगी इसमें क्या होगा, स्पेशल साइंस में आपको स्पेशल तरीके से साइंस पढ़ाई जाएगी, जो कि आपको एनटीपीसी में काम करेगी। किसमें? एनटीपीसी और रेलवे में, क्लियर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आज अर्थमेटिक पढ़ने वाले हैं। तो अर्थमेटिक में क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। जो हमारा वो चैनल है माई क्लासरूम, उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के सभी पार्ट बेसिक वाले अच्छे से कंप्लीट किए। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जो हमारे नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का पहला क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन आपका है। कह रहा है, मैं पहले पढ़े दे रहा हूं, यदि पाई बराबर 22/7 तो पाई का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो पाई क्या है? पाई मैंने लिखा है, यदि पाई बराबर 22/7 तो पाई है डैश। पहला एक परिमेय संख्या है, दूसरा एक अपरिमेय संख्या है, तीसरा है कुछ भी नहीं, चौथा है एक सम संख्या है, ठीक है। तो पाई बराबर लिखा है, यदि पाई बराबर 22/7 तो पाई है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख पाए, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, क्लियर। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जिनको हम P/Q के रूप में ना लिख पाए वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बोले सर क्लियर, लेकिन सर ये तो 22/7 एक P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो गलत है, परिमेय संख्या नहीं हो सकता। मैंने आपको जब परिमेय संख्या बताया था तब मैंने बताया था कि परिमेय संख्या का एक अपवाद होता है, क्या? पाई। पाई का मान बशर्ते 22/7 होता है, लेकिन इसको हमने अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा है, इसको हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत लेते हैं। ये आप लोग विशेषता ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया इसका पहला जो क्वेश्चन है कि यदि पाई बराबर 22/7 तो पाई है,
क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सावधानी के साथ करेंगे, जिससे आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दिक्कत ना हो। ठीक है? लिखा है दूसरा क्वेश्चन, 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 54 यह दिया गया है। मैं इकाई अंक, मैं क्या? इकाई अंक। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है? अब इकाई अंक जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? पूरा रिवीजन करते हुए चलेंगे। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसके बारे में पूरा देखते हुए चलेंगे कि क्या हम लोगों ने पिछले पढ़ा है और क्या इसमें पूछा गया है। ठीक है? तो अब इकाई अंक की बात कर रहा है तो मैंने आपको इकाई अंक में जब बताया था कि इकाई अंक पर निर्भर करता है। क्लियर? ये बताया गया था। तो अब हमने जब आपको पहले बताया तो हमने पहला नियम जो बताया था वो बताया था, अगर कहीं जीरो आ जाए लास्ट में, अगर कोई भी संख्या आपको दी गई है और उसकी पावर बहुत बड़ी संख्या दी गई है और लास्ट में अगर संख्या के जीरो आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए? अगर जीरो आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, पावर कुछ भी हो, पावर क्या हो? कुछ भी हो, पावर आपकी कुछ भी हो, उनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 0 1 5 6 ही होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो पहला जो आपका रूल था, क्या इसमें अप्लाई हो रहा है? तो हम देखते हैं। जी सर, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हमें 5 देखने को मिल रहा है, 6 देखने को मिल रहा है। तो अब इनका जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, तो वो तो सेम रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा और प्लस ये 6 हो जाएगा। अब आते हैं, अब जो दूसरा नियम था क्या? 2 कामा 3 कामा 7 कामा 8 अगर आ जाएं तो हम क्या करते हैं? पहले पावर को 4 से रिड्यूस कराते हैं और जब 4 से रिड्यूस कराते हैं, अगर शेष फल अगर हमारा 0 आ जाता है तो पावर हम क्या लगाते हैं? पावर 4 लगाते हैं। शेष फल 1 तो पावर 1, शेष फल 2 तो पावर 2 और शेष फल 3 तो पावर 3 लगाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो यहां पे 3 आया है तो इसको हम 54 को 4 से भाग दिलाएंगे, 4 से रिड्यूस कराएंगे तो 4 का भाग दिलाया, 4 एक कम 4 एक 5, 4 3 12, 13 14, मतलब शेष फल हमारा आया 2, तो पावर क्या लगेगी? 2 लगेगी। तो 3 की पावर 2 आ गई। कोई दिक्कत? तो क्या हुआ? 5 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15, 5 20। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट डिजिट आपको पता हो गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक बढ़ेंगे, तो बेसिक क्वेश्चन जो थे वो अभी तक हो रहे हैं। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा उन सभी आभास संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योग है। उन सभी आभास संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है, यानी 17 से बड़ी नहीं है तो 17 लिया जा सकता है। 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 17 से छोटी जितनी भी क्या है? अभाज्य संख्याएं, जितनी भी क्या है? अभाज्य संख्याएं, उनको हम लेंगे यहां पे। ठीक है? अब अभाज्य संख्याएं कितनी? 17 से, जो 17 से बड़ी ना हो, तो 17 से पीछे वाली, 17 के बाद कौन है? 13 है। ठीक है? 17 है, 13 है, फिर क्या है? 11 है। ठीक है? फिर है 7, फिर है 5, फिर है कितना? 3 2। ठीक?
तो आपकी जो संख्याएं हैं, आभास संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये आपकी आभास संख्याएं मैंने लिख दी। वो बोल रहा है उन सभी आभास संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योग क्या होगा। अब योग पूछा गया है इनका, ठीक है, तो इनको सबको आपस में जोड़ लेना है। 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 1, 18, 18, 10, 28, 28, 3, 31, 31, 10, 41, 41, 7, 48, 48, 10, 58। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका योग जब हम करेंगे तो इनका योग क्या आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है भाजक भागफल का 3 गुना और शेष फल का 6 गुना है, तो यदि शेष 2 हो तो भाज्य बताइए। मैंने आपको फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर क्या बताया था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपको फार्मूला बताया गया था और ये जो आपका क्वेश्चन है ये इसी फार्मूले पर आधारित है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है भाजक भागफल का 3 गुना। जो आपका भाजक है वो भागफल का 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कह रहा है वैसा नोट कर दिया, ठीक है। और शेष फल का 6 गुना है। भाजक आपका शेष फल का क्या है? 6 गुना है। और बोल रहा है यदि शेष 2 हो, शेष क्या बताया? शेष अगर 2 हो, और जब शेष 2 हुआ तब आप क्या निकाल लेंगे? यहां से भाजक निकाल लेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो भाजक आपका क्या आ गया? 12 आ गया। अब भाजक आपको 12 पता चल गया तो अब यहां से भागफल निकाल लेंगे। तो भागफल बराबर हो जाएगा, भाजक कितना है? 12/3 यानी 4। 4 आपका आ गया भागफल, भाजक आ गया 12, शेषफल आ गया 2। तो भाज्य निकालना है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाज्य बराबर यानी संख्या आपको निकालनी है तो निकाल लेंगे, भाजक गुणा भागफल। भाजक आपका 12 गुणा भागफल कहां है? भागफल है 4 प्लस शेषफल कितना है? 2। तो 12 चौक 48 प्लस 2 यानी 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 50 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जितने बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा और आप उसको अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा है आपका क्वेश्चन, यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव किससे विभाजित होगा? ऑप्शन नोट किए ले रहा हूं। पहला है 6 से होगा, दूसरा है 2 से होगा, तीसरा है 9 से होगा और चौथा क्या है? 5 से होगा। कोई दिक्कत? पहला कह रहा है 6 से होगा, 2 से होगा, 9 से होगा, 5 से होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से दोबारा पढ़ें, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है? कह रहा है यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग, कोई भी पूर्णांक आपका ले लिया जाए, उनके अंकों का योग करें, फिर जो संख्या है उससे घटा दिया जाए तो परिणाम सदैव किससे विभाजित होगा? तो हम छोटी छोटी संख्याएं लेके देखें तो ऐसे घटाने में आराम रहेगी। तो ये 100 से ऊपर तो हमने 101 ले लिया, इनके समस्त अंकों का योग किया तो कितना आया? 2 आया, ठीक है।
समस्त अंकों का योग इनके क्या आया? 2 आया। कैसे आया? 1 + 0 + 1, यानी समस्त अंकों का योग क्या आ गया? 2 आ गया। अब कह रहा है उस संख्या से घटा दिया जाए। 101 में 2 घटाया गया, कितना आया? 99 आया। कोई दिक्कत? अब जब 99 आया तो क्या हम इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 6 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 6 कम 6 3 9, नहीं कर सकते। ठीक, 9 से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 से नहीं कर सकते। तो बोले सर क्या एक हमने मान लिया, देख लिया, क्या इसी से हम ये क्लियर कर देंगे कि यही सही है? हमने कहा नहीं, आपको और चेक करना चाहिए, आपको और चेक करना चाहिए। तो मैंने कहा आप लोग और चेक करिए। तो आपने कहा बिल्कुल मैं करने को तैयार हूं। अब मैंने कहा कि अब आप ये संख्या न लेकर कोई दूसरी संख्या ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया 223 ले लिया। 223 भी तो आपकी 100 और 1000 के बीच में आ रही है। संख्या कहां से कहां तक लेनी है? 100 और 1000 के बीच में संख्या होनी चाहिए। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि जो संख्या होगी वो आपकी 3 अंकों की संख्या होगी। जो संख्या होगी वो आपकी 3 अंकों की संख्या होगी। उसका कहने का मतलब ये है, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? अब इनके अंकों का योग, अंकों का योग निकाला जाए। तो 2 2 4 4 3 7 आ गया। ठीक है, अब क्या किया गया? वो संख्या ले ली गई, उसमें अंकों का योग घटा दिया गया। तो 13 में 7 6 13 हो गया। 16 216 आ गया। ठीक है, 216 आ गया आपका। अब 216 आ गया। अब आप यहां पे चेक करें, क्या ये 6 से विभाजित हो रही है? क्या ये संख्या 6 से विभाजित हो रही है? तो 6 3 का 18, 19 20 21, 6 रंग 36 हो रही है। बिल्कुल हो रही है। ठीक है, अब जब हो रही है तो अभी देख लेते हैं हो रही। फिर उसके बाद 2 से हो रही, जी बिल्कुल हो रही। 9 से हो रही है। 5 से नहीं हो रही। तो यहां पे उसने क्या बोला है? अब हमने 2 संख्याएं देख ली। अब इससे मुझे यह पता चला, उसने ये बोला है कि जब हम 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योग संख्या से घटाएंगे तो परिणाम सदैव, उसने वर्ड क्या यूज किया है? सदैव किया है। क्या वर्ड यूज किया है? सदैव किया है। तो आपने ये देखा कि पहली संख्या जो हमने मानी थी वो भी 9 से विभाजित थी, दूसरी संख्या जो मानी वो भी 9 से विभाजित है। क्लियर? जब वो 9 से विभाजित है तो हम इसको मान लेंगे कि सदैव वो संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे 6वां नंबर क्वेश्चन। आपका जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या कौन सी दी गई? 323 के संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कितने अभाज्य गुणनखंड हैं ये आपको